हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने क्या किया है, कुछ बैक्टीरियाज को तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह दिया, कुछ बैक्टीरियाज को हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है किस बेसिस पे बोला गया, तो उसका जो मेन बेसिस था वो था ग्राम स्टेनिंग। इस टेक्निक को क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया था। जिन साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम और साल था 1884। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने एक डाई यूज़ करी थी बैक्टीरियाज को दो कैटेगरी में सेग्रीगेट करने के लिए, और उसको ग्राम स्टेन कहा गया था। उस स्टेन को ग्राम स्टेन कहा गया था और इसे हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल वॉयलेट। ऐसे ही बहुत तरीके की स्टेन्स लैब में अवेलेबल रहती हैं, जैसे आपने कॉमनली सेफ्रेनिन का नाम सुना होगा या मिथाइलिन ब्लू का नाम सुना होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स विच आर अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ की गई थी वो क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ की गई थी। अब यहाँ पे इनका प्रोसीजर क्या था तो ध्यान से समझिएगा। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते किस तरीके से हैं बेटा। जो मेन डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो है सेल वॉल की थिकनेस। बस ये डिफरेंस है जो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। हालांकि डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे जो डिफरेंस आया था वो आया था सेल वॉल की थिकनेस पे। मतलब हुआ क्या कि एक बैक्टीरिया थे तो जो जिनको हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह दिया, और दूसरे बैक्टीरिया थे जिनको हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। तो जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, मतलब अगर इसकी बात करें डायमीटर की तो ये 15 से 20 नैनोमीटर की हो सकती हैं। समटाइम इट कैन बी अप टू 80 नैनोमीटर, ये 80 नैनोमीटर तक इनकी थिकनेस हो सकती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल की थिकनेस है, इनकी सेल वॉल की थिकनेस होती है केवल और केवल 8 से 12 नैनोमीटर। देयर थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज 8 to 12 नैनोमीटर। तो आप एक बात बताइए, अगर इन दोनों के ऊपर मैं डाई डालता हूँ, मीन्स स्टेन को डालता हूँ, ग्राम स्टेन को, यहाँ पे भी मैंने स्टेन को डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है ये ज़्यादा स्टेन को रिटेन कर पाएगी अपनी सेल वॉल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा थिक है। और अगर मैं यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूँ तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोई भी ग्राम स्टेन मीन्स रिटेन नहीं हो पाएगी। बस अंतर इतना आ जाएगा, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। प्रोसीजर क्या है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे ग्राम स्टेन को। जो भी बैक्टीरियाज आपके पास हैं उनको, उनके ऊपर हमने ग्राम स्टेन डाल दी, मतलब जिसे हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट कह रहे हैं, तो ग्राम स्टेन को डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं। हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए डाला जा रहा है कि ये फिक्सेटिव का काम करता है, मतलब ये कलर फिक्सेशन करवा देगा, ये एक्ट करेगा एज अ कलर फिक्सेटिव। उसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के बाद हम अल्कोहल से वॉश करेंगे। ये क्या करता है, डी कलराइजर का काम करेगा। मतलब हमने यहाँ पे पहले स्टेन डाली, इसको फिर वॉश कर दिया, यहाँ पे भी वॉश कर दिया। तो वॉश करने के बाद क्या होगा, अगर इसके अंदर स्टेन रिटेन्ड होगी तो इसका जो कलर है वो हमें पर्पल अपीयर होगा, और अगर इसके अंदर वॉश करने के बाद वो स्टेन अपीयर नहीं हो रही तो इसका कलर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये डीकलराइजर है। तो डीकलराइजर से हमारा क्या होगा, जो भी हमने वहाँ पे स्टेन डाली है, जो एक्सेस है वो सारी की सारी धुल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जिन बैक्टीरियाज में आपको पर्पल कलर दिख रहा हो
वो बैक्टीरिया आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जिनके अंदर आपको कोई कलर ना दिख रहा हो वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अब फर्दर इनको देखने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो आप यहाँ पे एक और स्टेन डालोगे जिसे हम लोग सेफ्रेनिन कहते हैं। सेफ्रेनिन डालने के बाद में ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये आपको पिंक अपीयर होंगे। तो आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक। अब इसमें एक डिफरेंस और होता है, आप जब भी इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको सबसे बाहर एक सेल वॉल दिखाई देगी और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आपको 3 लेयर, आउटर लेयर भी दिखाई देगी। तो वो जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसे आउटर मेम्ब्रेन कह रहा हूं मैं, आउटर मेम्ब्रेन के नीचे सेल वॉल है और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहां पे आपको 3 मेम्ब्रेन दिखाई देंगी प्रोटेक्टिव कवरिंग। यहां पे आपको केवल सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। यहां पे आउटर मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दिखाई देगी। और ये आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड या लिपोपॉलीसैकेराइड की। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरेटिव। इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कौन कौन से होंगे, देखिए मैं पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर लेता हूं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं जैसे इकोलाई, उसके अलावा आपके साइनोबैक्टीरिया और आपका वाइब्रियो कोलरी। ये तो एग्जांपल्स हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। अब हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जनरली ज़्यादा पैथोजेनिक होती हैं ड्यू टू देयर आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन इनको बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इनको पैथोजेनिक बनाती है। मैंने आपको बताया आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, उसे आप लिपोपॉलीसैकेरिया भी लिखा हो सकता है, एंड आल्सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ये ज्यादातर आपको पैथोजेनिक मिलेंगे, डिजीज कॉजिंग मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं जैसे सेल्मोनेला टाइफाइड नाम की बीमारी को करता है। उसके अलावा कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरी, और एक होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, और बाकी सारे के सारे डिफरेंस आप चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।